योगी महाराज जानना चाहूंगा, आप आशीर्वाद दे रहे हो या ले रहे हो? संत हमेशा आशीर्वाद देते ही हैं, है ना। और संतों का आशीर्वाद हमेशा जनमानस पे रहता है। गोयल साहब 5 साल बाद आप बाजार में अब आए हो दीपावली, वो भी अलग अंदाज में, एक अंदाज वो था, कैसा क्या लग रहा है आपको? मैं ऐसा है कि जब चुनाव हार गया तो मैं फालतू में लफड़े में पड़ता नहीं हूँ, आपको बताता हूँ। मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ और दुनिया के हिसाब से चलती है। मैं वही काम करता हूँ जो जनता को प्रिय होता है। ऐसा है, स्थिति क्या होती है, स्थिति तो समय आने पे आपको 3 तारीख को पता लग जाएगा। जनता के ऊपर है, जनता जनार्दन है। अगर मेरे में विश्वास करेगी तो मुझे वोट देगी और वापस बनाएगी, और जनता में अगर मेरे प्रति अविश्वास है तो कांग्रेस एक हो रही है। कांग्रेस तो एक है, कांग्रेस तो 100% एक है। कोई दुनिया की ताकत कांग्रेस को एक होने से नहीं रोक सकती। महाराज जी जानना चाहूंगा, पिछले दिनों आपका एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर मानस कैसे हो गया? देखिए, जब भी समाज को आवश्यकता पड़ती है, संत समाज के बीच आते हैं और हमेशा समाज के हितों की रक्षा के लिए। जी जानना चाहूंगा, मुश्किल पहले ज्यादा थी या इस बार इन चुनाव में ज्यादा है? देखिए, चुनाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। इस बार भी हम हज़ारों मतों से जीतने वाले। पहले भी जब इसी चौक पर हम लोगों ने बात की है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के हो, चाहे नगर पालिका के हो, सब में आपने हमसे पूछा था, सब में हमने यही कहा था हम जीतने वाले। इस बार भी आपको ये कहता हूँ, कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार पर कि हम लोग फिर 2023 का रण जो है वो जीतने वाले। बयान आया था, बयान ये था कि गत चुनाव में किसी ने कहा कि अविनाश गहलोत को कपड़े मैंने दिलाए, बूट मैंने दिलाए, आपने उनको क्या दिलाया? मैं शायद ऐसी किसी टिप्पणी पर विश्वास नहीं करता हूँ, ना मैंने सुना है, लेकिन जैसी लोगों की सोच होती है मैं समझता हूँ वैसे ही वो लोग होते हैं, तो मुझे ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करनी। आपने आगे में इसका जिक्र भी किया, आप कह रहे हो कि मैंने नहीं सुना, आपने जबकि इसका जिक्र भी आगे की एक सभा में किया था। मुझे किसी ने बताया था, तो मैं हल्के लोगों के साथ में नहीं रहता हूँ, ना हल्की बात करता हूँ कभी, हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं की जो ताकत है उसके आधार पर 2018 का चुनाव भी हमने जीता था, 2023 का भी हम लोग टिकट कटने का कारण क्या मानते हो? मेन कारण क्या मानते हो, क्यों कटा, किसने काटा? मेरा तो 3 बार टिकट कटा है। 2003 में। इस बार उम्मीद थी आपको? पूरी उम्मीद थी। मैं हूँ कांग्रेस, यहाँ दिलीप चौधरी तो कांग्रेस है। आज मुझे बताइए, अब गोयल साहब को टिकट मिल गया, वो सुबह से लेकर शाम तक इलाके में घूमते हैं। लोग पूछते हैं गोयल साहब क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हैं, तो वो कहते मैं कांग्रेस को ढूंढ रहा हूँ। तो कांग्रेस तो दिलीप चौधरी के पास है, और मेरे पास बाबा साहब का भी आशीर्वाद है, मेरे पास चंद्रशेखर आजाद साहब का आशीर्वाद है, मेरे पास हनुमान बेनीवाल जी का भी आशीर्वाद है, और मेरे पास 36 कांग्रेस। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि योगी महाराज है जो भाजपा को हराने के लिए ताल ठोक रहे हैं। मुझे लगता है कि आज दीपावली का ये पावन उत्सव है, और दीपावली के उत्सव पूरे क्षेत्रवासियों को मैं दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और हमेशा इस क्षेत्र के प्रत्येक जनमानस में राम जी की कृपा से और समाज में एक नई प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़े उत्साह के साथ में। ऐसी मैं बधाई और मंगल कामनाएं करता हूं। महाराज जी, आप मेरा सवाल टाल रहे हो। मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि महाराज जी बीजेपी को हराने के लिए ताल ठोक रहे इस जैतारण विधानसभा क्षेत्र में। मुझे लगता है कि आप क्षेत्र में घूमते हो, आपको इस विषय में ज़्यादा पता होगा कि कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको जीता। देखिए खान साहब, इस बार का चुनाव कोई पार्टियों का चुनाव नहीं है। इस बार जितने भी चुनाव में मैदान में है, ये जाति आधार का चुनाव है, आपके व्यक्ति आधार का चुनाव है। जिसने इस इलाके में काम किया उसकी कैसी छवि है, उस आधार पर लोगों का मन बन रहा है। और आप देख रहे हो कि ये जितने भी उम्मीदवार है कोई अपनी अपनी जाति को लेकर चल रहा है, लेकिन दिलीप चौधरी इस इलाके का पहला कैंडिडेट है कि न तो मेरी जाति है और मैं 36 कौम को साथ लेकर। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूंगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। एक बार पुनः तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल आज दीपावली है और इस दीपोत्सव को लेकर आज सियासी पारा भी परवान पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज दीपावली, और इस दीपावली को लेकर इस जैतारण विधानसभा के नेता है जो चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे, वो नेता आज इस सदर बाजार में
लोगों से दीपावली की शुभकामना देने के लिए मौजूद है। लगातार उनका रेलम पहल है। तो बहरहाल आज हमने उन नेताओं से भी बात की, तो बताना चाहूंगा मेरे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सुरेंद्र गोयल, भाजपा के प्रत्याशी श्री अविनाश गहलोत और एएसपी के प्रत्याशी किसान नेता श्री दिलीप चौधरी और पूरे इस जैतान विधानसभा में सबसे चर्चा के बिंदु है योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आइए जानते हैं उन्होंने इस दीपावली के अवसर पर क्या चुनावी तीर छोड़े। वो तमाम बातें हैं इस वीडियो में आपको देखने की मिलेगी। आप वीडियो के साथ लगातार आप इस वीडियो के साथ बने रहे और उम्मीद करना चाहूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। हालांकि मैंने पूरा प्रयास किया कि तमाम नेता है जिन नेताओं से हम बात करें ताकि कोई यह न कहे कि कोई पक्षपात हो गया या देशतापूर्ण हमने कोई बयान दिया। जो भी बयान है ये इन नेताओं के व्यक्तिगत बयान है। उम्मीद करना चाहूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरे साथ इस समय मौजूद है जैतान विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरने वाले योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज, जो इस जैतान ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। दरअसल विचारधारा इनकी हिंदूवादी है, लेकिन सामने भी आप एक हिंदूवादी विचारधारा के सामने भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। श्री योगी महाराज आपका स्वागत है। बधाई, आपको भी दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। योगी महाराज जानना चाहूँगा आप आशीर्वाद दे रहे हो या ले रहे हो? संत हमेशा आशीर्वाद देते ही हैं, है ना, और संतों का आशीर्वाद हमेशा जनमानस पे रहता है। महाराज जी जानना चाहूँगा पिछले दिनों आपका एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर मानस कैसे हो गया? देखिए, जब भी समाज को आवश्यकता पड़ती है संत समाज के बीच आते हैं और हमेशा समाज के हितों की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। राजनीति में धर्म जरूरी है या धर्म में राजनीति? धर्म सब जगह आवश्यकता है। राजनीति का परिप्रेक्ष्य अलग है और धर्म समाज की आवश्यकता है। धर्म समाज की मूल जड़ है और बिना अध्यात्म के, बिना धर्म के व्यक्ति जीवित शायद रह नहीं सकता है। इस सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि योगी महाराज है जो भाजपा को हराने के लिए ताल ठोक रहे हैं। मुझे लगता है कि आज दीपावली का ये पावन उत्सव है और दीपावली के उत्सव पूरे क्षेत्रवासियों को मैं दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और हमेशा इस क्षेत्र के प्रत्येक जनमानस में राम जी की कृपा से और समाज में एक नई प्रेरणा लेकर के वो आगे बढ़े उत्साह के साथ में। ऐसी मैं बधाई और मंगल कामनाएं करता हूँ। महाराज जी आप मेरा सवाल टाल रहे हो। मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि महाराज जी बीजेपी को हराने के लिए ताल ठोक रहे इस जैतान विधानसभा क्षेत्र में। मुझे लगता है कि आप क्षेत्र में घूमते हो, आपको इस विषय में ज़्यादा पता होगा कि कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको जिता रहा है। क्या स्थिति है? आपसे छुपी हुई नहीं है, आप पूरे क्षेत्र में घूमते हो और मुझे लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा स्थितियाँ आपको ज़्यादा पता होगी। भक्ति का मार्ग अच्छा है कि राजनीति का? मानव सेवा ही बड़ी भक्ति है। सबसे बड़ी भक्ति जो है समाज सेवा और मानव सेवा। व्यक्ति हमारे उस कालखंड में देखा जाए तो महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भी अपनी गुफाओं को छोड़ करके वो समाज के हितों की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमेशा बाहर आए और समाज के कल्याण की बात उन्होंने की। आपका नारा भी वही है 36 कौम? संत सबके होते हैं और समाज पूरा संतों का होता है। जानना चाहूँगा मौजूदा विधायक श्री अविनाश जी गहलोत के बारे में क्या कहना चाहोगे, चूँकि आपके सामने वो भी प्रतिद्वंदी के रूप में ताल ठोक रहे हैं बीजेपी के रूप में? मैं आज किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये दीपावली का पावन उत्सव है और मुझे लगता है कि दीपावली के दिन कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति भी होता है तो वो दीपावली के दिन मिलता है। कोई यदि किसी कारण टूट गया हो तो वो भी इस पावन दिवस पर मिलता है। और मैं समझता हूँ कि दीपावली का अनूठा उत्सव सबके मिलने का उत्सव होता है। तो आज किसी के बारे में कुछ कहना मुझे नहीं लगता कि उचित है। क्या यदि अविनाश जी आपसे आशीर्वाद मांगना है जीत का, वो आशीर्वाद देंगे आप जीत का? संत का आशीर्वाद हमेशा जो धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं उनके साथ हमेशा रहता है और संतों का आशीर्वाद तो जो व्यक्ति समाज के लिए अच्छा करे, परोपकार करे, पुरुषार्थ करे और धर्म के हितों की रक्षा करे, संतों का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है। धर्म आपके साथ है या उनके साथ है? धर्म सबके साथ है।
धर्म से जिसके साथ रहता है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, धर्म उसके साथ रहेगा। महाराज जी, आप इलाके में घूमे, क्या चुनावी मुद्दा है आपका? किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो इस जैतारण विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि आपका नाम प्रदेश भर में इन दिनों सुर्खियों में भी है? मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता इन पिछले कई वर्षों से लगातार जिनका शोषण हो रहा है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, और एक प्रत्येक जनमानस की आवाज़ को दबाने का जिन्होंने प्रयास किया है, मुझे लगता है कि उन सभी वर्गों को साथ लेकर के इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हम सब लोग इस क्षेत्र में जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं के बीच में, समाज के बीच में खड़े होकर के उन आवश्यकताओं की हमेशा पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। बस हमारी प्राथमिकता यही रहेगी। उम्मीद है जीत की? आज दीपावली है तो मुझे लगता है कि 3 तारीख को हम फिर किसी विजयश्री के साथ में मिलेंगे। ये थे श्री योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज, और मेरे साथ अब मौजूद है श्री रमेश जी भाटी, जो पर्दे के पीछे की राजनीति करते हुए महाराज को इस चुनावी मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। श्री रमेश जी, आपका स्वागत है। मैं आपके माध्यम से आज संपूर्ण क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं किसान वर्ग के सभी देवतुल्य किसानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, वो क्षेत्र के सभी वर्गों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आपके जितने भी फॉलोअर हैं खान साहब, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपने कहा कि पर्दे के पीछे, मैं पर्दे के पीछे नहीं हूं, मैं महाराज जी के साथ तन मन और धन से हूं, कहीं ना कहीं इनकी रूह हूं, इनकी आत्मा हूं और खुला हूं। पर्दे के पीछे कभी भी मैंने राजनीति की नहीं। और मैं ये कहना चाह रहा था आपके माध्यम से कि जब खुले ही है और पीछे रह के क्या हासिल करेंगे। पिछली बार भी हम थे तो आगे ही थे, और आज भी गुरुदेव की हमेशा उनकी श्रीवाणी और सनातन धर्म के लिए उनके एक कदम आगे रहने का प्रयास करेंगे। बीजेपी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकती है आप पर? ऐसा है, बीजेपी व संगठन को पता है कि हम किस विचारधारा के व्यक्ति है, किस परिवार के व्यक्ति है। हम भी मोदी जी के उन्हीं विचारों को क्षेत्र में लेके आए हैं, योगी जी के उन्हीं विचारों को क्षेत्र में लेके आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के उन्हीं विचारों को क्षेत्र में लेके आए। हमारा कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी से कोई रोष है या बीजेपी को हराने का लक्ष्य है। हमारा तो हमें जीतने का लक्ष्य है, जो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति व विकास के कार्य होंगे। मेरे साथ मौजूद है श्री देवकन जी गुजर, जो बहुत झुंझारू है और गुजर नेता भी है। देवकन जी, आपका स्वागत है शॉर्ट में। खान साहब, आज इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सवाल जानना चाहूँगा, गुजर समाज के 2 बड़े चेहरे श्री कृष्ण सिंह गुजर और रोहित गुजर अब बीजेपी में शामिल हो गए। समाज ने निर्णय लेके पहले ही मठाधीश संत श्री योगी लक्ष्मणनाथ जी को समर्थन दे चुके हैं। उम्मीद है योगी जी जीतेंगे? 100%, 101%। वो पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर सनातनी आदमी को पूरा गर्व भी है और उम्मीद भी है। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी एवं पूर्व काबीना मंत्री श्री सुरेंद्र जी गोयल, जिन्हें दीपावली की मैं शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माई जी आईबी साहब। क्या कहना चाहोगे इस दीपावली के महापर्व को लेकर? क्या संदेश है जनता के लिए? जनता के लिए यही संदेश है कि ये दीपावली का त्यौहार आप लोगों के लिए खुशियाँ, उमंग और आपकी आय में वृद्धि और एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे धर्म का सम्मान और इस जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करें और देश की प्रकृति, प्रदेश की प्रकृति में योगदान करें और माँ लक्ष्मी सबके घरों में उजाला करे और दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करे। गोयल साहब 5 साल बाद आप बाजार में अब आए हो दीपावली, वो भी अलग अंदाज में, एक अंदाज वो था, कैसा क्या लग रहा है आपको? मैं ऐसा है कि जब चुनाव हार गया तो मैं फालतू में लफड़े में पड़ता नहीं हूँ, आपको बताता हूँ। मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ और दुनिया के हिसाब से चलती है। मैं वही काम करता हूँ जो जनता को प्रिय होता है। क्या स्थिति लग रही है इन चुनावों में? ऐसा है, स्थिति क्या होती है? स्थिति तो समय आने पे आपको 3 तारीख को पता लग जाएगा। जनता के ऊपर है, जनता जनार्दन है। अगर मेरे में विश्वास करेगी तो मुझे वोट देगी और वापस बनाएगी, और जनता में अगर मेरे प्रति अविश्वास है तो समय बताएगा। कांग्रेस एक हो रही है? कांग्रेस तो एक है, कांग्रेस तो 100% एक है। कोई दुनिया की ताकत
कांग्रेस को एक होने से नहीं रोक सकती, साथ सुरेंद्र गोयल है। मेरे साथ मौजूद है जैतान के विधायक एवं जैतान विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी श्री अविनाश गहलोत, जिन्हें मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, आपको और आपके पूरे शुभचिंतकों को, पूरे क्षेत्रवासियों को भी दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और माँ लक्ष्मी जी की कृपा सब पर बनी रहे, सबके घर में कुशल मंगल हो, सब सुख समृद्धि के साथ में रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। क्या संदेश देना चाहोगे इस जैतान इलाके की जनता को? देखिए, चुनाव के इस दौर में मैं सबसे निवेदन करता हूं कि ये कुछ दिनों का समय है। इस चुनावी दौर में हम एक दूसरे के साथ में रंजिश नहीं रखें, एक दूसरे के साथ में किसी प्रकार ऐसी हरकत नहीं करें जिससे आने वाले समय में हमारे संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़े। भाईचारे के साथ में इन चुनाव में हम सब मिलकर लड़ें। ये विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होकर। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हम सब दीपावली का जो हमारा ये बड़ा त्यौहार है, इस पर भाईचारा रखें और प्रेम भाव के साथ में हर त्यौहार में हम लोग शरीक रहें। अविनाश जी, जानना चाहूँगा, मुश्किल पहले ज़्यादा थी या इस बार इन चुनाव में ज़्यादा है? देखिए, चुनाव हमेशा भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं, तो कोई परेशानी नहीं। इस बार भी हम हज़ारों मतों से जीतने वाले। पहले भी जब इसी चौक पर हम लोगों ने बात की है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के हो, चाहे नगर पालिका के हो, सब में आपने हमसे पूछा था, सब में हमने यही कहा था हम जीतने वाले। इस बार भी आपको ये कहता हूँ, कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार पर कि हम लोग फिर 2023 का रण जो है वो जीतने वाले हैं। एक बयान आया था, बयान ये था कि गत चुनाव में किसी ने कहा कि अविनाश गहलोत को कपड़े मैंने दिलाए, बूट मैंने दिलाए, आपने उनको क्या दिलाया? मैं शायद ऐसी किसी टिप्पणी पर विश्वास नहीं करता हूँ, ना मैंने सुना है, लेकिन जैसी लोगों की सोच होती है मैं समझता हूँ वैसे ही वो लोग होते हैं, तो मुझे ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करनी। आपने आगे में इसका जिक्र भी किया, आप कह रहे हो कि मैंने नहीं सुना, आपने जबकि इसका जिक्र भी आगे की एक सभा में किया था। मुझे किसी ने बताया था, तो मैं हल्के लोगों के साथ में नहीं रहता हूँ, ना हल्की बात करता हूँ कभी, हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं की जो ताकत है उसके आधार पर 2018 का चुनाव भी हमने जीता था, 2023 का भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या स्थिति लग रही है? बहुत घमासान हो रहा है इस चुनावी महासमर में, सर्दी भी है, शायद सर्दी में पसीना भी आ रहा होगा, इस समय स्थिति ऐसी है। देखिए, चुनाव कोई आसान नहीं होता है, चुनाव हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है। चुनाव के अंदर सब लोग मिलकर जब काम करते हैं तो परिणाम सकारात्मक आता है और मैं समझता हूँ कि इस बार भी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनौतियों से लड़ेंगे और जीतेंगे। पुरानी टीम भी नजर कम आ रही है आपके साथ? ये सारे कार्यकर्ता है ना, नेता आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता वही रहता है। चुनाव हमेशा कार्यकर्ताओं के आधार पर, कार्यकर्ता ताकत के आधार पर जीता जाता है। पहले जो लोग मेरे से पहले एमएलए थे, आज मैं हूँ, कल कोई और रहेगा, तो ये नेता बदलते रहते हैं, लेकिन पार्टी वही है, पार्टी का विचार वही है, पार्टी के कार्यकर्ता वही हैं। मेरे साथ मौजूद है गुर्जर समाज के युवा नेता और पिछले चुनाव में अच्छे मत लाने वाले श्री कृष्ण सिंह जी गुर्जर, जो लगता है कि कहीं न कहीं अविनाश गहलोत के सारथी की भूमिका में शामिल है। आपका स्वागत है। खान साहब नमस्कार। सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी अटूट आपके घर में संपत्ति करे, ऐसी संपत्ति करके पैसे गिने ही नहीं जाएंगे। खान साहब आपसे भी, आप साथ हो इनके, अविनाश जी के? मैं इनके कंधे से कंधा मिला के साथ हूँ। कब तक? जब तक जीऊँगा, जब तक ये रिकॉर्डिंग चल लंबी समय रहेगी, जब तक कृष्ण सिंह के शरीर में प्राण रहेगा, जब तक अविनाश के साथ हूँ। ऐसे मैंने भाई को वचन दिया है। नहीं, भाई को वचन दिया या बीजेपी को भी वचन दिया है? हाँ, बीजेपी को भी दिया, जो भाई को दे दिया, जो मेरे को ले जाने वाले बीजेपी में, तो दोनों को साथ ही दे दिया। भाई को दे दिया, बीजेपी को दे दिया, बीजेपी को दे दिया, भाई को दे दिया। देव जी कटारिया नाराज तो नहीं होंगे? देव जी मेरा भाई है यार, और मेरे पास में है, वो मेरा भाई है, बड़ा भाई है। उनका तो मार्गदर्शन काफी है, वो मेरे को जैसा, उनका तो बड़े भाई है, वो सम्मान है। मेरे साथ मौजूद है श्री देव जी कटारिया, ये भी एक गुर्जर नेता, हालांकि राई पे राई मुश्किल से टिकती है। क्या कहना चाहोगे? देखिए खान साहब, मैं सभी को जैतान के विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने एक वक्तव्य गलत कहा कि राई पे राई नहीं ठहरती। हम राई नहीं, पहाड़ है, और पहाड़ पे पहाड़ हमेशा बैठा रहता है। मेरे साथ मौजूद है आरएलपी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो चुके श्री रोहित जी गुर्जर। क्या कहना चाहोगे? भाजपा में आप शामिल हो गए। देखिए, पहले तो समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पूरे तन मन धन से श्री अविनाश गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। व्यक्तिगत रूप से कुछ कारण होंगे जिन पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वर्तमान स्थिति और भविष्य में भी मैं भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत सिपाही बन के काम करूँगा। गुर्जर समाज का क्या रुख रहेगा? देखिए, समाज विशेष किसी एक जाति से और एक धर्म से या किसी पार्टी से नहीं बंधा हुआ होता। हम प्रयास करेंगे कि अविनाश गहलोत के पूरा 100% गुर्जर समाज इनके पास आए। मैं बुलाना चाहूँगा
इस जैतान राजनीति के चाणक्य श्री बेणाराम जी गहलोत, जिनका स्वागत है। बेणाराम जी गहलोत, आपका स्वागत है। बहुत क्या बहुत कहना चाहोगे? बहुत बहुत स्वागत खान साहब, दीपावली बहुत बहुत आपने बधाई। भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छा वोटों में जीतेला। जैतान विधानसभा क्षेत्र जो 2018 में जीती उनसे डबल वोटों से जीतेगा। शायद जीत के बाद चेयरमैन की तैयारी भी मानूं? वो अभी कोई नहीं, वो देखो कल क्या होगा ये नहीं, सीट कहाँ जा किधर जाए वो नहीं, वो कोई इसमें कंडीशन नहीं चलती है। नहीं, ऐसी चर्चा है। चर्चा जो जनता चर्चा वो तो अपन से रुकेगी नहीं। आपको भी दीपावली की बहुत ही बहुत शुभकामनाएं और पूरे जैतान विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के मेरे परिवारजनों को भी मैं दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली सबके लिए मंगलमय रहे हो, सबके घर में खुशियां आए और आपस का प्रेम भाव प्यार मोहब्बत और ताकतवर बने। क्या संदेश देना चाहोगे इस जैतान इलाके की जनता को? इस इलाके की जनता को तो संदेश यही देना चाह रहा हूँ कि भाई दीपावली का ये त्यौहार है, इसलिए अपना भाईचारा बनाए रखें, शांति कायम रखें, आपसी विवाद हो तो इसको मिटाएं और बाकी चुनावी संगम है। इस बार की दीपावली में चुनावी समर है पूरा, लोगों में इस बार मेरे पक्ष में बहुत समय है। चौधरी जी, जानना चाहूँगा इस खुशी का राज क्या है आपके चेहरे पर? एक दिन तो वो अलग खुशी थी जिस दिन अपन ने एक दिन और बात की, आज खुशी कुछ अलग नजर आ रही, क्या कारण है? देखिए, आज मुझे इस बात की खुशी है, एक तो दीपावली का त्यौहार है, एक तो दीपावली का त्यौहार है और दूसरा इस बार मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे साथ 36 कौम का आम आवाम जुड़ चुका है। मतलब मेरे पक्ष में एक जो माहौल बना है, मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा माहौल है और लोगों में दिलीप चौधरी सतीश कम का नारा है, दिलीप चौधरी हमारा है, कम का नारा है, दिलीप चौधरी हमारा है, हमारा नेता कैसा हो, दिलीप चौधरी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दिलीप चौधरी जैसा हो। देखिए खान साहब, इस बार का चुनाव कोई पार्टियों का चुनाव नहीं है। इस बार जितने भी चुनाव में मैदान में है, ये जाति आधार का चुनाव है, आपके व्यक्ति आधार का चुनाव है। जिसने इस इलाके में काम किया उसकी कैसी छवि है, उस आधार पर लोगों का मन बन रहा है। और आप देख रहे हो कि ये जितने भी उम्मीदवार है कोई अपने अपनी जाति को लेकर चल रहा है, लेकिन दिलीप चौधरी इस इलाके का पहला कैंडिडेट है कि न तो मेरी जाति है और मैं 36 कौम को साथ लेकर चलता हूँ। एक और जानना चाहूँगा, पिछली बार मैंने तिरंगा देखा था, लेकिन इस बार दुपट्टा का कलर अलग है। ये बात तो ठीक है। देखिए, 25 साल से मैं इस कांग्रेस पार्टी के तिरंगे झंडों को लेकर इस इलाके में रात दिन मैंने काम किया है और कांग्रेस मेरे दिल में बसी हुई है, कांग्रेस मेरे खून में है। लेकिन और पिछले 10 साल से 2 चुनाव हारने के बाद भी मैं इस इलाके में मेरे घर के दरवाजे खुले रखे, रात दिन 36 कौम के लोगों की सेवा की, पार्टी की रीति नीति के आधार पर काम किया और पूरे पाली ज़िले के अंदर सबसे कम वोटों से मैं आ रहा 6 सीटों में और कांग्रेस के लिए रात दिन काम करता रहा। उसके बावजूद भी मेरा कांग्रेस पार्टी टिकट काट कर एक ऐसे व्यक्ति को दे दे जिससे 25 साल तक मैं लड़ता रहा, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का नेता हो, जिसने कांग्रेस को आज तक कभी वोट नहीं दिया हो, कैसे स्वीकार करूं मैं? और मैं तो भाई साहब चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहा था। आपने देखा था, मैंने साफ मना कर दिया। इस बार मेरा मन भर गया और आज रात दिन काम करने के बाद भी मेरे को एक किस रूप में जो है मेरे साथ कुठाराघात हुआ, मेरे दिल में तकलीफ़ हुई और मैंने मन बना लिया। मेरी मिसेज को भी कहा, मेरे कार्यकर्ताओं साथियों को भी कहा कि भाई इस बार मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, लेकिन आप मौजूद थे और मेरी दोनों पार्टियाँ मौजूद थे। जैन मंदिर में भी मैं उस दिन सब लोगों ने कहा चुनाव लड़िए और मैंने कहा भाई देखो, मैं 2 बार चुनाव हारा हुआ हूँ और मेरी गाड़ी थाकोड़ी है, आप कहीं रास्ते में कोई धोखा दे दो, तकलीफ़ दे दो तो मुझे भी मना कर देना। उसके बाद 6 तारीख को नामांकन पत्र भरा मैंने
उस वक्त भी मेरी पगड़ी 36 कौम के लोगों के चरणों में रखी। 30-40 हज़ार का मेला था, जोश जुनून था लोगों में। मैंने तब भी कहा कि मैं नामांकन फार्म भरने तब जाऊंगा जब आप मुझे ये भरोसा दिलाओगे दिलीप जी हम आपके साथ रहेंगे। और मैंने कहा भी था कि भाई देखो आधे टाइम आकर आप मेरा साथ छोड़ने की कोई मंशा रखता है तो मुझे पहले बता दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी कोई मंशा नहीं है। उसके बाद जो है, उसके बाद सबकी मंशा के अनुसार मैंने चुनाव लड़ा और आज पूरे गांव के अंदर 36 कौम का मेरे ऊपर बहुत ही आशीर्वाद है। टिकट कटने का कारण है क्या मानते हो? मेन कारण क्या मानते हो? क्यों कटा, किसने काटा? मेरा तो 3 बार टिकट कटा है। 2003 में इस बार उम्मीद थी आपको? पूरी उम्मीद थी। मैं हूँ कांग्रेस, यहाँ दिलीप चौधरी तो कांग्रेस है। आज मुझे बताइए, अब गोयल साहब को टिकट मिल गया, वो सुबह से लेकर शाम तक इलाके में घूमते हैं। लोग पूछते हैं गोयल साहब क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो कहते मैं कांग्रेस को ढूंढ रहा हूँ। तो कांग्रेस तो दिलीप चौधरी के पास है और मेरे पास बाबा साहब का भी आशीर्वाद है, मेरे पास चंद्रशेखर आज़ाद साहब का आशीर्वाद है, मेरे पास हनुमान बेनीवाल जी का भी आशीर्वाद है और मेरे पास 36 कौम। तो आपने शैतान विधानसभा में अपने भाग्य आजमाने वाले अपने नेताओं के बयान आपने सुन लिए होंगे। उम्मीद करना चाहूंगा आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और देखते रहे शैतान का सबसे बड़ा शैतान न्यूज यूट्यूब चैनल। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आईबी खान, शैतान न्यूज के लिए।